क्या आज संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा? ये बात बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे संसदीय बोर्ड के जो मेंबर हैं वो अब मोदी के साथ नजर आ रहे हैं और विरोध का जो खेमा है वो कमजोर हो रहा है। आइए हम आपको समझाते हैं। मोहन भागवत हालांकि संसदीय बोर्ड के मेंबर नहीं है, संघ प्रमुख हैं, वो साथ है। मुरली मनोहर जोशी मान मनवल के बाद साथ आ गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी विरोध में उनके साथ। सुषमा स्वराज भी खुलकर विरोध अभी नहीं कर रही है लेकिन विरोधी मानी जा रही है। अनंत कुमार हाँ ना के बीच में फंसे हुए हैं। अरुण जेटली पूरी तरह से मोदी के समर्थन में है। वेंकैया नायडू भी समर्थन में है। इसके अलावा अगर हम मोहन भागवत, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, जो पैरोकारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो तो साथ खड़े हुए हैं। शिवसेना भी साथ आ गई है। ऐसे में अब संसदीय बोर्ड में क्या आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा नरेंद्र मोदी का उम्मीदवारी के तौर पर? ये बहुत अहम है क्योंकि इससे पहले आडवाणी को मनाने का सिलसिला भी जारी है। आडवाणी माने या ना माने, मोदी के नाम का ऐलान होना तय हो चुका है। औपचारिकता के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आडवाणी के घर आज फिर गहमा गहमी है। बलबीर पुंज और गडकरी ने आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। मौजूदा वक्त में आडवाणी के बाद मौका फिर वैसा ही आ गया है कि आडवाणी इस बार भी अकेले पड़ चुके हैं। मोदी के पक्ष और खिलाफ में जिन लोगों को दिखाने की कोशिश है उसमें सुषमा स्वराज और आडवाणी के अलावा आप सभी चेहरों पर ग्रीन लाइट हम आपको दिखा रहे थे लगी हुई है, जिसका मतलब साफ है, ये सभी लोग मोदी के पीएम पद के नाम के ऐलान के लिए राजी हैं और सहमति दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आडवाणी की नाराजगी के बीच आज संसदीय बोर्ड में मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा, जिसके लिए पहले से ही लगातार तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो मुलाकात कर रहे हैं। आडवाणी से उन्हें मुलाकात के दौरान मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि आडवाणी माने अथवा ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान आज होकर ही रहेगा? जो घटनाक्रम चल रहा है जिस तरह से, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर आज शाम 5 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक जो है उसके बाद साफ हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, ये हवन यज्ञ हो रहा है। ये हवन यज्ञ किसी भक्ति भाव में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवारी को लेकर जिस तरह से उनके बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हवन यज्ञ कर रहे हैं और चाह बस यही रहे हैं कि अब आडवाणी की विरोध के बावजूद मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। इसमें जाहिर तौर पर कई बीजेपी के बड़े और करीबी समर्थक भी होंगे जो लगातार मोदी का गुणगान करते रहे हैं, नमो नमो का जाप करते रहे हैं। लेकिन अब नमो नमो के बाद बारी आ गई है अगले कदम की ओर, यानी कि मोदी के नाम पर आखिरी मोहर। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के लिए यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है और इस हवन में कुछ लोग कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो लोग। ये हम आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे जो हवन यज्ञ में शामिल है। आइए सुने क्या कह रहे हैं। सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा, उसके खिलाफ एक ही आदमी हमें नजर आता है, नरेंद्र मोदी, जो इस देश का विकास कर सकता है। हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, आदमी हो, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। उनका नाम अनाउंस हो जाना चाहिए। और ये हवन हमने इसलिए रखा है कि रोज उनकी ना वो घोषणाएं टल रही थी कि अब घोषणा होगी, कल घोषणा होगी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, किसी कारणों की वजह से, हो सकता है कोई कारण हो, टल रही थी। लेकिन आज शाम को जैसे मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि घोषणा होने वाली है शाम को 5 बजे, 4 बजे, तो हमने रखा कि घोषणा आज हो जाए 5 बजे। इसलिए हमने हवन रखा कि हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से वो घोषणा हो जाए और देश में खुशी की लहर दौड़ पड़े। आडवाणी जी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं? नहीं, आडवाणी जी नाराज नहीं है। उन्होंने पार्टी को सींचा है, बनाया है। आडवाणी जी नाराज नहीं। हो सकता है कि उनकी सोच कुछ और हो, लेकिन आडवाणी जी नाराज नहीं है। तो आडवाणी जी की नाराजगी नहीं है। आडवाणी की भले ही कोई सोच हो सकती है। तमाम जो मोदी समर्थक हैं वो ये दलील दे रहे हैं और कांग्रेस को अगर जवाब देना है तो नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है। ये बीजेपी का हर कार्यकर्ता आज की तारीख में कम से कम मान रहा है। दिल्ली में आज शाम 5 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर चर्चा होगी और ऐसी अटकलें हैं कि इस बैठक के बाद ही मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान भी किया जा सकता है। क्या कहना है बीजेपी नेताओं का, ये सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार विमर्श करके जो निर्णय पर आएंगे वो निर्णय ही हम आपको बताएंगे। इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। आज घोषणा होगी, हो जाएगी।
सब लोगों की राय एक बन चुकी है कि घोषणा हो जाए, तो मुझे लगता है कि आज होनी चाहिए। ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी को करना है। अब क्या वहां पर दिल्ली में रणनीति बन रही है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितने जल्दी हो उसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए ताकि सारे लोग फिर अपने अपने कामों में लगे। सब कुछ सेटल्ड है, सब नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तो कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यह भी सर्वमान्य है कि मोदी जी इस देश के लोकप्रिय नेता हैं, तो फॉर्मेलिटी की बात है और वो जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। तो फॉर्मेलिटी की बात है, बीजेपी के ये नेता कह रहे हैं, और आज सबकी निगाहें संसदीय बोर्ड की बैठक पर है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप पार्टी मुख्यालय पर हैं, फिलहाल आपके पास आए, लेकिन बीजेपी के नेता की तरफ से रिएक्शन रामेश्वर चौरसिया का आ रहा है, सुनिए। करके सत्ता तक पहुंचे और गांधी जी के सपना पूरा हो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है, तो आज हमारे कार्यकर्ता एक देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भी यहाँ आए हैं, हवन कर रहे हैं कि आज जो भी घोषणा होने वाला है, ये जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं, तो हमारे सभी बड़े नेता, देखिए अटल और अडवाणी जी के नेतृत्व में भी हमारे सारे बड़े नेता फले फूले हैं, और सबके मेरिट की कदर हमारे वहाँ होती है। मेरिट को मौका मिलता है, जिसमें प्रतिभा होती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अटल अडवाणी जी के जो ये पौधे बड़े हो चुके हैं, आज अब देश इंतजार कर रहा है कि हमारे सभी शीर्षक नेता, अटल जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, सुषमा जी हो, जेटली जी हो, राजनाथ जी हो, चाहे वेंकैया जी हो या गडकरी जी, सब एक साथ मिल करके एक स्वर से नाम की घोषणा करें, यही हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। और इसीलिए आप देख लीजिए पूरे देश में हवन का माहौल भी है। हम मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है, इसमें सबके प्रतिभा का खिलने का मौका मिला है। इसीलिए आज देश जिस धारा के साथ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस धारा के साथ चल करके ही अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। आपको मालूम है, जो धारा के प्रवाह के साथ नहीं चलता है वो किनारे लग जाता है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है और देश की अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के नाम की घोषणा करे, ताकि देश में 2014 के चुनाव में भारत कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण की जो कल्पना है, जो गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो। तो रामेश्वर चौरसिया ये कह रहे हैं कि अटल आडवाणी से अब एक कदम आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और अब वो अगला कदम मोदी की तरफ बढ़ रहा है, और इसका स्वागत सबको करना चाहिए। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पार्टी मुख्यालय पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है? तस्वीरें भी दिखाएं साथ ही। देखिए, कुछ यहाँ पे कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है जो जिसको आपको दिखा पाऊंगी। कुछ यहाँ पे जश्न की तैयारी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो अटल आडवाणी के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी में अटल आडवाणी के बाद दूसरा चेहरा कौन होगा, दूसरा नाम कौन होगा, पार्टी को वो आज मिलने जा रहा है। अटल आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आप नरेंद्र मोदी का नाम पूरा आप कह सकते हैं कि बीजेपी में सारी तैयारियां पूरी हो गई है। शाम 5 बजे जो मुरली मनोहर जोशी पहले सागर चले गए थे, आज सुबह निकल गए थे, कहा जा रहा था कि वो देर रात आएंगे, वो भी माना जा रहा है कि शाम तक वापस पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारी हो गई है। लास्ट जो एफर्ट आप कह सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने की, वो की जा रही है कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा जब अनाउंसमेंट हो तब उससे मंच पे रहे, ताकि एक संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। लेकिन अगर आडवाणी मानते हैं या नहीं मानते या वो नाराज रहते हैं, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान होना है, यह अब तय है। पार्टी में नए युग की शुरुआत हो रही है। हालांकि आप कह सकते हैं कि आज जिस समय ऐलान होगा नरेंद्र मोदी का, उसके साथ ही पूरी तरह से जो रथ यात्री हमारे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, आप कह सकते हैं उनकी रथ यात्रा अब रुक जाएगी। एक तरह से एक नए युग की शुरुआत होगी और एक बड़े बदलाव की तैयारी में है पार्टी, और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अलग अलग प्रदेश से भी जो कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुशील मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं। तो एक तरह से शाम को 5 बजे पूरी तैयारी है कि जिस समय नरेंद्र मोदी के नाम का पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं कि आडवाणी माने अथवा ना माने, लेकिन आज ऐलान होगा, इस बात की संभावनाएं बहुत गहरी होती जा रही है। ऐसे में जरा ये बताइए, जिस बात का आपने जिक्र किया कि मंच पर आए आडवाणी, ये कोशिश रहेगी, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा?
देखिए, संघ की भी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान खुद अपने मुंह से लालकृष्ण आडवाणी करें, और अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि वो आए और साथ में रहे। इसके लिए अगर आप देखें तो कल रात को नितिन गडकरी नागपुर से दिल्ली पहुंचे और इसके बाद वो सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का वो संदेश लेकर आए हैं। उसी दौरान राजनाथ सिंह भैया जोशी से आरएसएस मुख्यालय मिले हैं। आज सुबह गडकरी ने पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। तो पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि जब मंच से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो तो कम से कम सारे बड़े नेता वहां पर मौजूद हो, लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद हो, और इसी कवायद में की जा रही है। उनकी नाराजगी है, हालांकि आडवाणी को भी अब इस बात का एहसास हो गया कि उनकी नाराजगी को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, और ऐसे में बहुत बड़ा कदम, जैसे पिछले बार उन्होंने इस्तीफा दिया था, वैसे हालात पार्टी की तरफ से कोशिश है कि उस तरह के हालात न बने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जब नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान हो तब किसी तरह का विवाद, इस तरह का कोई दूसरा बवाल शुरू हो जाए। तो पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, राजनाथ सिंह कोशिश कर रहे हैं, संघ की तरफ से कोशिश है। अब देखना है कि शाम को जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो उस समय लालकृष्ण आडवाणी उस बैठक में आते हैं, किस तरह से अपना रुख रखते हैं और आगे क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि उनकी नाराजगी को दरकिनार कर पार्टी आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। आडवाणी को अब तय करना है कि वो अब जो, जैसा कि रामेश्वर चौरसिया ने भी कहा था कि बहती हुई धारा के साथ जो नहीं चलता है, किनारे लग जाता है। पितामह लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होगा या फिर क्या फिर स्थिति बनती है, इस खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी।